तो क्या ये सरकार गिरेगी फिर मोदी जी? नहीं, नेवर नेवर नेवर। अच्छा। यहाँ सशक्त पावर बैठी हुई है, अच्छा। का तरीके बहुत लगाए जाएंगे, हर बुरे से बुरा तरीका लगाया जाएगा। इन्होंने भरसक प्रयास अभी भी तो किया ये है। मोदी जी पूरा टर्म पूरा करेंगे? मोदी जी टर्म पूरा नहीं करेंगे। जो 25 का जो एंड है ना, खास तौर पे शेयर मार्केट बहुत गंदे तरीके से क्रैश करने वाला है। कहते हैं न्यूक्लियर भी अटैक हो सकता है। चांसेस हैं। जो पाकिस्तान ने अभी तक जो हरकत करी है ना, ये दोबारा फिर छोटी मोटी हरकतें दोबारा करेगा। 2026 के मार्च और अप्रैल में ये फिर से कुछ इसी टाइप का अटैक जैसा करने का है, और ये बहुत मुंह की खाएगा इसमें। नवंबर दिसंबर आते आते अमेरिका के लिए बड़े लेवल पर डाउनफॉल है, तो उनकी लोकल मार्केट क्रैश होना और उनके इंटरनल झगड़े और उनके गृह युद्ध जैसी स्थिति उनके देश में पैदा होगी आ चुका है। बिल्कुल। और 2032 का समय जो बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिवाइन समय होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक नई वर्ल्ड का मतलब उजागर होके आएगा। जी, ये बात भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि 2032 तक जो है ना, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप हो रहा है। अभी से भी आप देखो, अब तक जो इंडिया एक इग्नोर्ड कंट्रीज की तरह से था, इस एक साल में देख लो 2025 में हमारा लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचा है। नमस्कार, आज हमारे बीच में संजीव मलिक जी हैं। आपके सामने सबसे पहले वो चौंकाने वाले प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो कि दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। और ये सुन के पहले से ही अगर हम लोग संभल जाते हैं, या हमारे नेता संभल जाते हैं, या विश्व गुरु संभल जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नमस्कार संजीव जी, आपका नमस्कार जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, आज आपसे हो ही गई मुलाकात जी। तो आपको एंजेलिक विजन आते हैं जी। तो मेरे को ये जानना है संजीव जी कि जो आने वाला साल हैं वो कैसे रहेंगे इंडिया के लिए, विश्व के लिए, और क्या कुछ आप जो बताएंगे, क्या आप ऐसे बताइए कि हम लोग संभल भी जाएं कि हमको क्या करना है और एक दुनिया को रास्ता भी मिले उससे। तो क्या प्रेडिक्शन है? और मैंने तो ये भी सुना है कि 2032 तक तो एक नया वर्ल्ड की स्थापना होगी, जहाँ की हम लोग एक अभी तो 3D में हैं और 5th डायमेंशन में चले जाएंगे। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। राइट। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को भी नमन करता हूँ, साथ में भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ शुरू करता हूँ। ये जो विजन की बात आप कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो अभी हम सितंबर एंड में हैं, अक्टूबर से जैसे अभी एक लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा है, अक्टूबर 2025 का, है ना। ये टाइम जो है ना हमारे देश के लिए बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ टाइम है, घातक समय मतलब हमारे देश भारत के लिए कुछ बातें, हमारे देश का कुछ पार्ट पे हमें बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। अभी भी हमने देखा कि अभी तक भी लगातार ये सितंबर का महीना कितना खराब गया है ना। लगातार इधर उधर से खराब खबरें ही आ रही हैं। नेपाल में क्या हुआ, उससे पहले है ना कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है लगातार, और भयानक ही है, मतलब डरावनी चीजें हैं थोड़ी सी। हमने पंजाब में बाढ़ देखी है। अब आने वाले समय में भी पंजाब फिर से जलता दिख रहा है। अच्छा। पंजाब हमें दिख रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस टाइप की चीज़ें या भड़काने वाले, क्योंकि डीप स्टेट करके जो आईएस जो अमेरिकन एजेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय। सारी शक्तियाँ मोदी सरकार को गिराने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। अच्छा। कि ये सर्वाइव ना कर पाएँ किसी भी तरीके से, क्योंकि वो एक टसल है दोनों के बीच में। अमेरिका का अपना एक ईगो है और बुरी तरह से हर्ट हुआ है। हाँ, और उन्होंने देख लिया कि पंजाब अभी डूबा हुआ है, तो पंजाब डूबा हुआ है, तो पंजाब वैसे ही बहुत सॉफ्ट टारगेट है इनका। एक तो पाकिस्तान बॉर्डर है, और वैसे ही वहाँ के लोगों को टारगेट करना बहुत कंपैरेटिवली इजी है। सरकार दूसरी है। दूसरी जो मेन बात है कि दूसरा जो स्टेट जहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा होने की चांस है वो है वेस्ट बंगाल। अच्छा। वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा दंगों की आशंका है। दंगों की बहुत मतलब खून बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। भगवान ना करे सत्य हो, लेकिन कहीं जागरूक होने की जरूरत है। यूपी में भी चीज़ें घटेंगी, लेकिन यूपी में वो स्ट्रॉन्ग पावर मौजूद है कि कोई कुछ चीज़ें होंगी खराब, लेकिन तुरंत कंट्रोल करने वाली जो पावर है ना, बस वो बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का उद्देश्य केवल उसको डराना नहीं है, कि थोड़ा सतर्क होने की बात है, कि सतर्क रहेंगे और मजहबी चीज़ें भड़काने वाली बहुत की जाएंगी, और जान माल की हानि की। ज़्यादातर ये झगड़े जो है ना, और मजहब वाले झगड़े, मतलब ये धर्म वाले जो है ना, ये पंगा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो भड़काया जाएगा लोगों मतलब को, जान माल की खतरा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है।
अच्छा। मतलब वो जैसे झगड़ा होगा तो मारकाट भी होगी। इन चीज़ों से ज़्यादा खतरा है। ओवरऑल कुछ नेचुरल डिजास्टर तो हैं ही, वो तो दिख रही हैं, अभी भी कोई समय खतरा टला नहीं है। देखो बारिश भी जाते जाते भी देख लो कितना नुकसान करके जा रही है ना। अभी भी कितना सुनने में आ रहा है, कहाँ भी अभी भी कौन सा हिमाचल वाला एरिया या जो उत्तराखंड वाला एरिया शांत थोड़ी हुआ है। लगातार लैंडस्लाइड और सब खबरें आ रही हैं। फिर पानी जाते जाते भी अगर देखें तो महाराष्ट्र के कितने एरिया में अभी तक भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। तो ये तो दिख ही रहा है। प्लस जो खराब चीज़ दिख रही है वो एक तो ये वाली दिख रही है कि जो ये 3 स्टेट है ना, यहाँ बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी चांसेस हैं कि कोई दंगे फसाद भड़काए जाएंगे बार बार। तो भड़कने वाला काम थोड़ा सा हम लोग अपने लेवल पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं कि इमोशन में आकर गलत डिसीजन ना लें। बिल्कुल। एक तो ये वाला पार्ट है। दूसरा है कि सारी विरोधी पार्टियां मिलकर जो है ना मोदी जी के अगेंस्ट पूरी तरह से षड्यंत्र रच के मतलब भयंकर तरीके से चलने वाला है जो दिख रहा है। तो क्या ये सरकार गिरेगी फिर मोदी जी? नहीं, नेवर नेवर नेवर। अच्छा। यहाँ सशक्त पावर बैठी हुई है। अच्छा। का तरीके बहुत लगाए जाएंगे, हर बुरे से बुरा तरीका लगाया जाएगा। इन्होंने भरसक प्रयास अभी भी तो किया है। ये मोदी जी पूरा टर्म पूरा करेंगे? मोदी जी टर्म पूरा नहीं करेंगे। ये एक डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि इन्होंने खुद ही जो रूल सेट किए हैं ना, समहाउ 2026 में आप देखोगे कि इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आपको रिजाइन करना चाहिए। और वो प्रेशर कहीं ना कहीं है क्योंकि इनके खुद के बनाए हुए नियम हैं 75 ईयर से ऊपर वाला, तो उसके प्रेशर में इनको कहीं ना कहीं सत्ता छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफर करेंगे, छोड़ने का मतलब जाने खत्म नहीं होना है। तो और वो ट्रांसफर होकर वो सत्ता योगी जी के हाथ में आती हुई दिख रही है। योगी जी? अच्छा, योगी जी के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, मतलब 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वही आए। और उसके बाद तो फिर चीज़ें बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। अच्छा। मतलब अगर उनके हाथ में अगर पावर आ गई तो अभी भी देख सकते हैं जैसे उन्होंने यूपी में बैंड बजा रखा है सबका, मतलब यहाँ वर्ड यही बोल रहा हूँ मैं क्योंकि होता दिख रहा है कि अगर जो पर उन्होंने मतलब वो कई व्यवस्था तो अच्छी कर रखी है। बिल्कुल जरूरी है। आने वाले समय में इसी चीज़ की जरूरत है। जो एक एग्रेशन मिसिंग था ना, वो एग्रेशन अगर के साथ आएंगे तो हमें जो आने वाला समय दिख रहा है, जैसे आपने भविष्यवाणी में भी कहीं ना कहीं एक सुना है कि 19 कंट्री मिलकर मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेंगे। वो कौन सी ईयर? ये अटैक हमें 28 के आसपास दिखाई दे रहा है, 28-29 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मतलब मजबूत रहेगा भारत? डेफिनेटली अगर वो लड़ाई, पूरी उम्मीद है कि हम योगी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर वो लड़ाई और हुआ तो सब मुंह की खाएंगे। भारत सर्वदा विजयी था और रहेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये सब होगा। और योगी जी पर मतलब इसमें क्या मतलब कुछ डाउन रहेगा इंडिया की? नहीं मतलब नहीं देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, हाँ। तो इंडिया को एकमात्र चीज में जहां पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बस अंदर की जो, क्योंकि इनकी स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। जो बैठे हुए हैं ना, इनके आका बैठे हुए हैं वहां पर, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये लोकल लोगों को टारगेट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इंडिया पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं से ये टारगेट करेंगे और बुरी तरह से मतलब हर संभव प्रयास करेंगे। टेररिस्ट अटैक्स बहुत, टेररिस्ट अटैक इंटरनल बाहर से अभी इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। इन्होंने एक बार सिंदूर झेल लिया, दोबारा इनकी ताकत नहीं है। तो लेकिन अंदर लेवल पर बहुत गड़बड़ होने की चांस है, मतलब झगड़े करवा देना, वो जेन जेड को कहीं ना कहीं वो कर देना। लेकिन जहां जहां हुआ, अभी देखो गवर्नमेंट एक्टिव थी तो सोनम वांगचुक को पकड़ के ले गए ना, नहीं तो और आग लगवा देता वो। कहीं ना कहीं एक्टिव गवर्नमेंट की एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है ना। तो वही चीजों पे दिख रहा है। वो तो आपने 27-28 की बात की, पर अब ये 26 साल कैसा, 2026 कैसा जाएगा? 2026 में भी देखो अभी कुछ पार्ट तक तो ऐसा ही दिख रहा है, रिपीट होता हुआ कुछ पार्ट अभी तक। अभी 2000 जो 25 का जो एंड है ना, खास तौर पे शेयर मार्केट बहुत गंदे तरीके से क्रैश करने वाला है 25 में? हाँ, 25 के एंड में। अच्छा। आते दिसंबर आते क्योंकि अभी जो दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम जुड़ी हुई है अमेरिका के साथ। अच्छा। नवंबर दिसंबर आते अमेरिका के लिए, अमेरिका का एक बहुत बड़े लेवल पर डाउनफॉल है अमेरिका का। अच्छा। तो उनकी लोकल मार्केट क्रैश होना और उनके इंटरनल झगड़े और उनके गृह युद्ध जैसी स्थिति उनके देश में पैदा होगी। अच्छा। मतलब ट्रंप ने इतने खड्डे खोद दिए ना अपनी ही कंट्री के लिए, तो वो खुद ही कंट्री मतलब बुरी तरह से डिग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और उनकी शेयर मार्केट क्रैश करेगी, उनकी खुद की कंपनियां उसके अगेंस्ट जा रही हैं, जैसे H1B वीजा के रूल बदल दिए उसने, उससे जो खुद की कंपनियां उसके अगेंस्ट जा रही है ना, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट खराब होने वाला है ट्रंप के ऊपर और पूरे अमेरिका के ऊपर इसका। अच्छा। तो वो दिख रहा है। उसकी वजह से अगर
शेयर मार्केट अगर अमेरिका की क्रैश होगी तो सारा वर्ल्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कनेक्टेड ही है। हाँ। इस वजह से भी एक बहुत बड़ा क्रैश दिखता है, बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है मतलब एक तो ये वाला पार्ट है जो उसके साथ इंडिया में जो हमें सबसे ज़्यादा अगले 90 डेज है ना, क्योंकि मंगल का साल है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो ये जो झगड़े वाला जो है ना, इंटरनल गृह युद्ध जो है ना, ये भड़काया जाएगा बार बार। किसानों को भड़काने के चांसेस हैं दोबारा से, किसान आंदोलन के रूप में, स्टूडेंट्स के आंदोलन के रूप में, या कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अच्छा। 3-4 स्टेट में तो बहुत ज़्यादा, खासतौर पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, बाकी जगह पे भी कहीं ना कहीं ये भी चलता रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट सतर्क है, सजग है, और हम सब भी सतर्क हैं कि हम छोटी छोटी बातों से बहक नहीं जाते या अपने लीडर पर विश्वास नहीं खो देते, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम उसमें सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो ये 2026 का, चलो 3 महीने ये हैं, टफ है, और 26 फिर कैसा जाएगा? 26 में दिखाई ऐसा जो फील हो रहा है अभी तक कि जो पाकिस्तान ने अभी तक जो हरकत करी है ना, ये दोबारा फिर छोटी मोटी हरकतें दोबारा करेगा। 2026 के मार्च और अप्रैल में ये फिर से कुछ इसी टाइप का अटैक जैसा करने का है, और ये बहुत मुंह की खाएगा इस बार। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब तो क्योंकि अब हमारा जो डिफेंस सेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। अब वो दिन गए जब हम लोग चुप होके बैठ जाया करते थे, अब हम मुंह की तोड़ के उसको मारना हमें आता है बहुत अच्छे से, तो वो बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाएगा। सिंदूर ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ है ना, मोदी जी ने भी कहा है, और हम सब भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मुंह की खाएगा बुरी तरह से। न केवल इतना सा, बल्कि इतना कि डिफेंस सेक्टर हमारा इतना ग्रो करेगा ना, अभी आप देखना अगले 7-8 सालों में हम बहुत बड़े बड़े कंट्रीज को बीट करेंगे। अच्छा। मतलब डिफेंस के मामले में डिफेंस हमारी रीढ़ बन जाएगा। अच्छा। समय के बाद जो अब तक हम सबसे आयात किया करते थे, इंपोर्ट करते थे, ये हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर हमें लेके जाएगा। तो जीडीपी ग्रो करेगी अच्छे से। और मतलब कि आप मेरे को ये बताइए कि जैसे वापस से आपदा आने का है, अर्थक्वेक, आपदा वगैरह, ये बारिश, ये पार्ट तो देखो, ये जून जुलाई जो 2026 का दिख रहा है ना, ये आपदाएं तो नेचुरल डिजास्टर चलते ही रहेंगे। भूकंप का चांसेस 2-3-4 चांसेस हैं। हालांकि मैंने कहा कि फिर हम प्रार्थना करते हैं, अगेन को डराने वाली बात ना करते हुए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा, मर जाएंगे, नहीं, इतना नहीं दिख रहा। हाँ, कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने में लगातार आती रहेंगी, क्योंकि एक्टिव है। 2020 से शुरू होता हुआ 2031-32 तक का जो ये 10-11-12 साल का टाइम पीरियड है ना, ये वो 3D to 5D ट्रांजिशन का टाइम पीरियड है। इस ट्रांजिशन, ये मंथन है, मतलब ये मंथन है, वास्तव में एक मिनी युग चेंज हो रहा है, मिनी युग परिवर्तन हो रहा है। तो इसको आप अगर आप ऐसे लेंगे ना, तो 3D क्या है? 3D का मतलब है वो जीवन जहाँ पर लोग थर्ड चक्रा पर जी रहे हैं, ये 3D है। यानी जहाँ पर केवल अपने ईगो में लोग जी रहे हैं। जब से हमने देखा कि 2020 की शुरुआत हुई, और शुरुआत के मार्च की 24 तारीख से हमने लॉकडाउन लग गया था, है ना। आप सभी ने, हम सब ने देखा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक समय बदला ना वहां से। उससे पहले किसी ने लॉकडाउन नहीं देखा था, लॉकडाउन नहीं देखा ना, कोविड जैसी कोई चीज नहीं देखी थी। तो वो एक शिफ्ट हुआ, और बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में मूव हो गए। बहुत से लोगों ने शिफ्ट होता हुआ देखा है। तो 3D to 4D की तरफ शिफ्ट हुआ पहले, अभी अब 4D से 5D की तरफ जा रहा है शिफ्ट। अभी हम मिड में हैं, हम 4D में। मिड देखिए, अब ये साल भी जो खास तौर पे मंगल का साल रहा है, मंगल मतलब हार्ट चक्रा, तो हार्ट चक्र से अब शिफ्ट हो रहा है 5th चक्रा की तरफ, मतलब ज्ञान चक्र की तरफ। ज्ञान चक्र का मतलब यह है कि लोगों में और जागृति आएगी। तो एक तरफ मैं बात ये भी करूं कि डिजास्टर चीजें दिख रही हैं, पर एट द सेम टाइम अवेकनिंग दिख रही है। अवेकनिंग ज्यादा, एक हैवी अवेकनिंग, मतलब ऐसे ऐसे लोग जाग के धर्म की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे जो कभी अभी तक बिल्कुल डीप स्लीप में थे। तो जाग के अब ये धीरे धीरे धर्म की ओर परिवर्तन के अंदर शुरू हो रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। हाँ, डिजास्टर चलते रहेंगे। लोगों ने ये भी बोला है कि 2029 में तो 70% लोग ही खत्म हो जाएंगे। क्या ये होगा? इस 70% लोग खत्म होने का तो इतना नहीं दिखता कि 70%, क्योंकि स्थितियां बहुत खतरनाक बनने वाली, ये तो सच है। पर एकदम से इतने सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि अर्थ एंजल्स हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए, सृष्टि पर आज तक कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई। क्या सृष्टि खत्म हुई कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ऐसा कुछ होता है ना, सारी डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है। इस समय में भी जो हमने देखा है, हम जब भी देखते हैं ना, हमारा ध्यान सीधा सीधा ले जाया जाता है संभाला की तरफ। वो बैठे हैं वहां पर हिमालय के अंदर, जो गुप्त रूप से वो सारी डिवाइन पावर बैठ के अर्थ की इस स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी जब देव दानव संग्राम हुआ है, क्या त्रिदेव बैठे नहीं है? क्या खत्म हो गए हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक चीजें खराब होती दिख रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बिलीव ऑन द प्रोटेक्टर। वो सुप्रीम पावर साथ है और सबको। तो इसलिए हम सब अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा जनरेट करें।
हम सबको बोलते हैं कि आप प्लीज 1 घंटा मेडिटेशन जरूर किया करें और प्रार्थना किया करें कि प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट द डिवाइन अर्थ, हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन दीजिए। होगा हाँ। होगा, बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इतने लोगों का जाना दिखता तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही कोई एकदम पागलपने में आ जाए और खुद से न्यूक्लियर अटैक चालू कर दे। आप कह रहे थे न्यूक्लियर भी अटैक हो सकता है। चांसेस हैं, अगर लोग थोड़ी सी भी सद्बुद्धि में आए तो बच जाने के बहुत चांसेस हैं कि न्यूक्लियर अटैक अगर अवॉइड हुआ, मतलब अगर छिड़ गया तो फिर बहुत ही खतरनाक है। कब से कब तक ये 29 के आसपास ही दिख रहा है, 28 के एंड में या 9 में जाकर ऐसा दिख रहा है कि उस समय एकदम एक भयंकर स्थितियां पैदा हो जाएंगी, जैसे तनातनी पैदा हो गई। अब उसके बाद ये लोग समझदारी से बिलीव करते हैं या किसी का दिमाग फिर जाए, उसने दबा दिया बटन, एक बार हुआ ट्रिगर तो फिर तो बहुत बड़ा है। फिर सच में 70% जो कह रहे हैं ना, ये सच हो सकता है। और अगर संभालिका में मतलब अगर लोग डिवाइन अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो शायद टल भी सकता है, टल भी सकता है, क्योंकि कुछ जो ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं, इन बुद्धियों को ही हटा दिया जाए रास्ते से। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। जैसे ट्रम्प जैसे जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, इनको अगर शांत कर दिया जाए, प्रकृति पूरा प्रयास कर रही है, क्या पता। और ट्रम्प के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि इनकी खुद की पार्टी इनका विरोध करेगी, इनका कंट्री इनका विरोध करेगा और इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। मतलब एक बार तो हुआ भी है, बिल्कुल। इनकी हत्या का प्रयास किया जा सकता है और मतलब बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि ये पूरा टाइम पीरियड अपना नहीं कर पाएंगे। और जब भी ये जाएंगे ना, अमेरिका को पूरा डुबो के जाएंगे। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अमेरिका को अपने मतलब जो लोगों की इन्होंने चिता जलाकर रोटियां सेकी हैं ना, अब ये इनकी खुद की चिता जलने का समय आ चुका है। बिल्कुल। तो और 2032 का समय जो बता रहे हैं कि बहुत डिवाइन समय होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक नई वर्ल्ड का मतलब उजागर होके आएगा। जी, ये बात भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि 2032 तक जो है ना, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप हो रहा है। अभी से भी आप देखो, अब तक जो इंडिया एक इग्नोर्ड कंट्रीज की तरह से था, इस 1 साल में देख लो 2025 में हमारा लेवल कहां से कहां पहुंचा है। कब तक हम बिल्कुल आप सोच के देखिए, अब से थोड़े से समय पहले तक हमारे देश की हालत क्या होती थी। अमेरिका थोड़ा सा गुर्रा देता था तो हम डर के भाग जाने वाले लोगों में से थे, है ना, हमारी मुंडी ऐसे झुक जाया करती थी। आज हम मुंह पे सामने खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, डटे रहे हैं। अब ये बात पूरे वर्ल्ड देख रहा है कि एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका की दादागिरी के सामने टिकता नहीं है, बिल्कुल भी घुटने नहीं टिकता, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हमारे अंदर जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है एज ए कंट्री, ये हमारे सनातन के राइज का समय है। तो सनातन और हमारे देश का जो है ना राइज का समय है कि लोग हमारे अंदर एक होप देख रहे हैं। आप देखो, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है कहीं ना कहीं हम मोदी जी के पूरे संपर्क में है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेटअप होने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, हम अपने दरवाजे आपके लिए खोल दें, आप हमारे दरवाजे अपने लिए खोल दो, है ना। तो सेम चीज बाकी जगह भी हो रही है, और देखना ही अमेरिका भी झुकेगा। ये नवंबर दिसंबर आते आते एक बार खुद जब डिजास्टर की तरफ जाएंगे ना, फिर इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाएगा ये। बिल्कुल। तो मतलब आपने तो काफ़ी प्रेडिक्शंस बता दिए कि मतलब प्रेडिक्शंस तो बहुत घातक हैं, पर डिवाइन पावर भी है एक ऊपर जो कि प्रोटेक्शन के लिए तो बैठी हैं। तो क्या पता मतलब कि ये खतरा भी टल भी जाए, और मैं चाहती हूँ कि खतरा टल जाए ताकि एक और लोगों को सद्बुद्धि पहले आ जाए, सद्बुद्धि आए, और हम सभी प्रयास करें। हम केवल बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठे ना रहें। क्या आप 1 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं? मैं आपके दर्शकों से सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप भी तो करिए ना। आप सिर्फ बैठ के सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर देखते रहेंगे कि देखते क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ इट। हम सब, हमारी कंबाइंड कॉन्शियसनेस काम कर रही है, और हम सारी सद्बुद्धि अगर अपनी पूरी पावर लगाकर, मान लो मैं सिर्फ एक घंटा अगर ना कर, आधा घंटा सही, मैं सनातन की अपने मंत्रों का जाप मैं करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमने सदा ही मांगा है, तो क्यों ना मांगू आज मैं फिर से डिमांड करूं पुनः एक बार। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे अंदर है, अगर मैं उस चीज को थोड़ा जगाऊं और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजूं, तो मदर अर्थ आज भी हमारी पावर को रिसीव करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। मतलब वो ठीक है, आपने वो घातक चीजें बताई है, पर आपने ये भी बताया है कि आप कैसे उससे उभर सकते हैं। बिल्कुल।